हमसे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि एकादशी व्रत क्यों करते हैं, इसके संबंध में आवश्यक विधान आप बताइए और कार्तिक मास में एकादशी का क्या महत्म्य है। तो सबसे पहले कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाटकी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। एकादशी जो तिथि है उसका बहुत ही विशेष महात्म्य है। पहले तो एकादशी की उत्पत्ति की कथा जान लीजिए। विश्व में जब पाप अनाचार बढ़ रहे थे तो भगवान विष्णु ने उनको नियंत्रित करने के लिए नारायण ने जो है सबको ईश्वर भक्ति का जो मार्ग बताया, तो उसके कारण लोग जब तब पूजा पाठ व्रत करने लगे। तो जो पाप था, पापाचार था, वो कहता है कलयुग में तो स्वतः ही मेरा प्रभाव होगा। कलिकाल में जब कलयुग का राज आएगा तो मैं स्थापित हो जाऊंगा, परंतु अभी इन सभी युगों में मेरा को उत्पन्न करने का क्या आपका उद्देश्य था? यदि आपने मुझे उत्पन्न किया है तो कहीं न कहीं मेरा स्थान होना चाहिए। तो नारायण ने कहा यह तो तुम उचित ही कह रहे हो, क्योंकि यदि पाप ना हो तो पुण्य का क्या अस्तित्व, अंधेरा ना हो तो प्रकाश की क्या महत्वता, दुख ना हो तो सुख को कोई कैसे समझेगा। इसलिए तुम्हारा अस्तित्व उचित है। तो मैं सभी लोगों के लिए ऐसा कुछ तय कर देता हूं कि जिसमें उनके समस्त दोष नष्ट हो, और यदि वो उस विधान को ना पालें, उसका नियम संयमन ना करें, तो उसके ऊपर तुम्हारा पूर्ण प्रभाव हो। इसी प्रकार सत्य और पाप दोनों का अस्तित्व रह सकेगा। पुण्य और पाप दोनों पृथ्वी पर सामान्य रूप से रह सकेंगे। इससे पाप बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने नारायण को नमस्कार कर वहां से प्रस्थान किया। तब नारायण ने अपनी योग माया महामाया शक्ति का आह्वान किया, उनको स्मरण किया और उनके शरीर से एक कन्या का प्राकट्य हुआ। उस कन्या का नाम एकादशी रखा गया, चूंकि वह चंद्रकला का 11वां दिवस था। यह 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री और मन को मिला करके 11 आध्यात्मिक तत्वों का स्वरूप था। इस एकादशी के दिन जिस कन्या का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, उसे एकादशी कहा गया। यह भी साक्षात महामाया जगदम्बा का ही स्वरूप है। इसे आदि शक्ति आदि भवानी का ही रूप मानना चाहिए, क्योंकि वही सक्षम है सबके पापों का नाश करने में। तो विधान यह रखा गया कि इस दिन कोई भी जल का सेवन नहीं करेगा और निर्जल रहते हुए फलाहार आदि के माध्यम से अल्प फलाहार या निर्जल रहते हुए 2 विधियों से जिस भी प्रकार में व्यक्ति सक्षम हो अपनी शारीरिक अवस्था के कारण, उसे एकादशी व्रत करना ही होगा। और जो एकादशी व्रत करेंगे वे पाप मुक्त भय मुक्त रहेंगे। यानी कि संसार में कोई व्रत उपवास आप करें या ना करें, परंतु एकादशी का व्रत करने से आपके समस्त पापों का नाश होता है। एकादशी का व्रत मन वचन कर्म से करना चाहिए, निर्जल रहते हुए करना चाहिए, बिना अन्न के रहना चाहिए। परंतु यदि किसी से संभव नहीं होता है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल ले सकता है। यदि वह जल का त्याग नहीं कर सकता तो कम से कम अन्न का त्याग कर फलाहार ले सकता है और जल को ले सकता है। और सूर्योदय से एकादशी तिथि प्रारंभ मानी गई और उससे लेकर के अगले दिवस सूर्योदय तक उसको पूर्ण इसी प्रकार से नियम का पालन करना होता है। उसे ब्रह्मचर्य का नियम पालन करना होता है और इसको करते हुए वह अपने समस्त कार्यों को करते हुए भी एकादशी व्रत को पूर्ण कर सकता है, उसका पारण अगले दिन कर सकता है। और उस दिन भगवान नारायण की आज्ञा से और एकादशी के कहने पर अन्न में पाप का वास माना गया है। तो जो एकादशी के दिन अन्न का सेवन करता है, विशेषकर चावल का सेवन करता है, तो उसके मन में पाप की अधिकता बढ़ जाती है, उसकी बुद्धि पापात्म बुद्धि हो जाती है और वह विवेकपूर्ण निर्णय नहीं कर पाता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए एकादशी के व्रत का महत्व है। इसका वैज्ञानिक कारण भी है। हमारे शरीर का जो चक्र होता है
जिसको कि 40 से 42 दिन का माना गया, इसलिए साधना आराधना सभी के लिए 1.25 महीने की निर्धारण किया गया है। और मंदिरों की फेरी आदि भी 1.25 महीने की, यानी 5 फेरी 7 फेरी बताई जाती है, वो इसी चक्र को पूरा करने के लिए होती है। और चंद्रमा भी लगभग महीने भर में अपना जो है पूर्ण चक्र लगा करके स्थिर हो जाता है। और इसी कारण से मन की जो दशाएं हैं प्रति माह बदलती रहती हैं। और इसी के कारण इस व्रत का जो उद्देश्य है मन को स्थिर रखना, मन को संयमित रखना और शरीर को स्वस्थ रखना है। हम जो नित्य प्रति कुछ न कुछ खाते हैं, वसायुक्त पदार्थ, तामसिक भोजन आदि जो भी ग्रहण करते हैं, तो उससे हमारे शरीर में काफी मेद जमा हो जाता है, काफी विकारी युक्त जीवाणु, विषाणु, कीटाणु आदि हमारे शरीर में जमा होने लगते हैं, जिसके कारण कि हमारी पाचन क्रिया में भी बहुत अधिक प्रभाव आता है। ऋषियों ने बड़े शोध और आचार्यों ने बड़े शोध विचार विमर्श के पश्चात इस घड़ी का जो है आकलन किया था, जिसके अनुसार शरीर का ये चक्र जो 1.25 महीने का होता है, इसके मध्य में 1 या 2 बार ऐसा समय आता है जब बिना भोजन के व्यक्ति रह सके। और उस दिन वह भोजन अगर नहीं करता है तो उसको शरीर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु उसके अंदर उसके शारीरिक जो आंत है हो जाती, सफा हो जाती है, साफ हो जाती है, शुद्ध होती है। और उसका जो पुराना रुका हुआ शरीर में गंदगी है वो उसको बाहर जाने के लिए समय मिल जाता है। इससे आपके शरीर पर, किडनी पर, लीवर पर अत्यधिक दबाव नहीं आता। तो इस सब के बाद अब आध्यात्मिक कारण ये भी आता है कि जब कृष्ण अवतार हुआ, पांडव लोग संकट में थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण से काफी चीजें जानकारी मांगा करते थे। ऐसे में उनकी बुआ कुंती ने भी उनसे कहा, हे कृष्ण, तुम इन बच्चों को तो बहुत कुछ जानकारी देते हो, लेकिन आज अपनी बुआ को भी तुम ये बताओ कि एकादशियों के व्रत का क्या महात्म्य है। तो उन्होंने कहा, प्रत्येक माह की 2 एकादशी मिलाकर के वर्ष की 24 एकादशी होती हैं, और ऐसे में अधिक मास जब पड़ता है तब ये 26 एकादशी हो जाती हैं। यह बड़ी ही पाप का विनाश करने वाली हैं। नारायण द्वारा प्रदत्त उनकी योग शक्ति से स्वयं महामाया का यह अवतार एकादशी है, जो कन्या रूप में है। यह समस्त पापों का नाश करती है। इस दिन अवश्य ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए और व्रत को धारण करना चाहिए। इसके पश्चात बुआ कुंती ने भी अपने बच्चों सहित एकादशी के व्रत प्रारंभ किए, और उस सब का फल तो आप जानते ही हैं। कार्तिक मास में स्नान का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक जो हैं तपस्वी, ध्यानी, योगी हैं, शिव के पुत्र हैं और भगवान गणपति के बड़े भाई हैं। तो इस प्रकार से इस माह का महत्व अपने आप में ही बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी माह में दीपावली पूजन वगैरह, लक्ष्मी पूजन आदि भी होता है, तो इसका महत्व है। इसी माह में राजा रामचंद्र जी वनवास से आए थे, इसका महत्व है। तो ऐसे महत्व के जो माह है, और फिर ये वह माह है जिसमें भगवान नारायण अपनी योग निद्रा से जागते हैं। तो ऐसे परम माह में जो महत्व है स्वतः ही बढ़ जाता है। इस माह में दीपदान करने का महत्व है, प्रातःकाल जल्द उठ करके स्नान करने का महत्व है। तीर्थ नदियों में वो नदियां उपलब्ध ना हो तो शुद्ध स्वच्छ जल में या पावन नदियों के जल को घर में मिला करके स्नान किया जा सकता है। इसके करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सद्गति प्राप्ति होती है, मन शुद्ध होता है, मन व्यवस्थित होता है, और मन ब्रह्मचर्य जैसे नियमों को पालन करने का संबल प्रदान करता है, मजबूती देता है, हमारे मन को शुद्ध करता है, और हम आध्यात्मिक उन्नति में बढ़ जाते हैं। देखिए, एकादशी जितनी है उतने प्रकार की कथाएं बताई गई हैं, परंतु सभी कथाओं का मूल उद्देश्य यही है कि एकादशी व्रत करना एक सनातनी के लिए अनिवार्य है। जो पाप मुक्त होना चाहते हैं, जो हर प्रकार के व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अलग अलग कहानियों के फेर में नहीं पढ़ना चाहिए। वे कहानियां पढ़ तो सकते हैं, ताकि मन उन कहानियों को पढ़ करके, जिस प्रकार से बच्चे को स्कूल में नैतिक शिक्षा की कथाएं सुनाई जाती हैं, उसका मूल सार यह होता है कि बच्चे के अंदर कैसे आगे जीवन जीने के संस्कार आएंगे, कैसे उसका जीवन जीने का जो नैतिकता का मूल्य है वो उसे समझ में आए। इस जीवन को चलाने के लिए कहाँ झुकना है, कहाँ लड़ना है, कहाँ अड़ना है, और कहाँ विनम्रता पूर्वक
निर्णय करना है आदि बातों का ज्ञान उन नैतिक कहानियों से मिलता है। उसी प्रकार एकादशी महात्मा की ये कथाएं हमें यह बताती हैं कि हमें अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या करना श्रेयस्कर होता है, क्या करना अश्रेयस्कर है, किन बातों के करने से ईश्वरीय सत्ता हमारे लिए समर्पित रहती है और किन बातों को करने से हमारा मन उस ईश्वरीय सत्ता की चरण वंदना के लिए समर्पित हो जाता है। यही बातों को समझने के लिए वे तमाम कथाएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने मेरे तत्वों को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, परंतु क्या सब कुछ जान जाना इतना ही सरल और सहज है? नहीं। इसीलिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास हम हर एकादशी पर कोई ना कोई कथा करके करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सभी एकादशियां जो हैं, जो वर्ष भर की एकादशियां कर लेता है उसका जीवन धन्य और सफल हो जाता है, उसे कोई अन्य व्रत करने की आवश्यकता नहीं रहती। परंतु आचार्यों ने हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें अनेक प्रकार के व्रतों का जो है नियम पालन करने को कहा है, बताया है। उसी के कारण हम तमाम तरह के व्रत करते हैं। कुछ हम लोभ लालच और स्वार्थ में घड़े गए मनगढ़ंत व्रतों का भी परिपालन इस प्रकार से करते हैं कि वे व्रत हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। जबकि नवरात्रि, महाअष्टमी, जन्माष्टमी और एकादशी के व्रत सर्वश्रेष्ठ बतलाए गए हैं। शिवरात्रि उनमें से एक है। तो इस प्रकार के व्रतों को करने का तो फल शास्त्रज्ञ है, शास्त्रों द्वारा बताया गया है। गुरु के द्वारा कहे गए किसी एक दिन पर वंदना करना भी श्रेयस्कर कहा गया है। परंतु अन्य ग्रहादि कारणों से जो व्रत किए जाते हैं या ऐसे ही हफ्ते में कोई भी बार को व्रत कर लिया जाता है, उनके फल शास्त्रों में नहीं कहे गए। परंतु भक्तिभाव से कोई भी कार्य किया जाए तो वो निष्फल भी नहीं जाता, यह भी ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आप सबको एकादशी के पावन पर्व का महत्व समझ में आया होगा और व्रत उपवास और उनकी कथाओं का महत्व समझ में आया होगा और एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए यह समझ आया होगा। किसी व्यक्ति का यह भी प्रश्न था कि एकादशी पे चावल का प्रयोग नहीं करते हैं, तब किस चीज का प्रयोग किया जाए। देखिए, सफेद तिल का उपयोग किया जा सकता है। अक्षत के स्थान पर आप सफेद तिल का प्रयोग कर लें और आप अपने कार्यविधि को सुचारू रख सकते हैं। तो इसी के साथ जय मोड़ेश्वरी, बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणावप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।